So we have to continue with our chapter, visualizing solid shapes. Yesterday we discussed about the prism, pyramids, polyhedrons, regular polyhedrons, etc. Then I told you the general formula for finding the FEV for prism and pyramid. Yes. Then beta verify Euler's formula. We did Euler's formula and then we did how to verify the Euler's formula. Okay. Any doubt? किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया हो, कोई डाउट आपके माइंड में आया हो? Okay. So now we are going to start with the exercise 10.3. First question, page number 166. Can a polyhedron have for its faces 3 triangles? 3 triangles कहते हैं क्या ऐसा कोई पॉलीहेड्रन है जिसके फेसेस क्या हो? सिर्फ 3 ट्राइंगल्स. अगर हमने कोई पॉलीहेड्रन बनाना है, सबसे छोटा पॉलीहेड्रन क्या है? यू नो, अगर हम सॉलिड की बात करें, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स टू मेक अ पॉलीगन? To make a polygon, polygon means a closed figure. We know triangle. अगर हमने कोई पॉलीगन बनाना है तो कम से कम हमें 3 साइड्स चाहिए. ठीक है, तो अगर हम इन 3 साइड से पॉलीहेड्रन बनाते हैं, मतलब पिरामिड अगर सपोज बनाते हैं, तो एक ये ट्राइंगल हो गया. ठीक है, देखो मैंने आपको ट्राइंगल और पिरामिड सिखाया है. ठीक है, ये बनता कैसे है? जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है. ठीक है, ये एक ट्राइंगल है बेटे. इधर एक ट्राइंगल होता है, इधर एक ट्राइंगल होता है और इधर एक ट्राइंगल होता है. ये बेस ट्राइंगल है. ये जो साइड वाले ट्राइंगल्स हैं, जैसे हमारा बॉक्स होता है, सपोज पेस्ट्री बॉक्स, उसका बेस फिक्स है. उसके जो फ्लैप्स होते हैं ऐसे खोल सकते हैं ना हम, जब तुम केक लाते हो तो वो फ्लैप्स खुल जाते हैं, खोलते हो ना उसको साइड से. उन फ्लैप्स को वो क्या करते हैं, ऐसे करके फोल्ड करते हैं. इसी तरह से ये एक बेस ट्राइंगल है. इसके फ्लैप, ये जो साइड वाले 3 ट्राइंगल्स है, ये क्या है? फ्लैप्स. इसके फ्लैप्स को ये ऐसे करके फोल्ड करते हैं तो ये बनता है एक ये ट्राइंगल साइड वाला, एक ये साइड वाला, एक ये नीचे वाला, और ये जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है ये समझ लो बेस ट्राइंगल. तो कम से कम एक पॉलीहेड्रन अगर हमने बनाना है, अ पॉलीहेड्रन हैज मिनिमम हाउ मेनी ट्राइंगल? अगर पॉलीहेड्रन के फेसेस की बात करें तो कम से कम उसमें कितने ट्राइंगल्स होने चाहिए? 4. 3 फेसेस, ट्राइंगुलर फेसेस से कोई पॉलीहेड्रन नहीं बनता. एम आई क्लियर? क्योंकि मिनिमम ये छोटे से छोटा पिरामिड ये बनता है, और इसमें भी कितने ट्राइंगल्स हैं? 4 ट्राइंगल्स हैं. सो राइट डाउन, नो इट इज नॉट पॉसिबल. राइट डाउन, नो it is not possible to make a polyhedron. No, it is not possible to make a polyhedron with the 3 triangular faces. It is not possible that a polyhedron has 3 triangular faces only. No, it is not possible that a polyhedron has 3 triangular faces only. आगे लिखो. सेकंड पार्ट में जैसे कहते हैं 4 ट्राइंगल्स, तो इसका आंसर है यस. इसके आगे लिखिए बेटा. फॉर अ polyhedron, the minimum number of faces, triangular faces for a polyhedron, the minimum number of triangular faces should be 4.
For a polyhedron, the minimum number of triangular faces should be 4. इसमें आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर भी हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर भी हो गया, यस। कहते क्या 4 ट्रायंगुलर फेसेस से पॉलीहेड्रन बना सकती हैं? यस। कौन सा बनेगा पॉलीहेड्रन विद 4 ट्रायंगुलर फेसेस? यस, बोलो बताओ। 4 ट्रायंगुलर फेसेस से कौन सा पॉलीहेड्रन बनता है? ओनली अन्वे, नोबडी एल्स? आपको समझ नहीं आ रहा? इफ यू आर नॉट गेटिंग इट देन प्लीज आस्क मी, आई विल रिपीट इट अगेन। यस बानी। मैम स्क्वायर और रेक्टेंगल? क्या स्क्वायर और रेक्टेंगल? मैं पॉलीहेड्रन की बात कर रही हूँ बेटा। एक अभी तो समझाया पॉलीहेड्रन क्या होते हैं। पॉलीहेड्रन, स्क्वायर और रेक्टेंगल तो बानी बेटा पहले ही 2D फिगर्स है। पॉलीहेड्रन होता है या प्रिज्म, ध्यान से सुनो तो मेरी बात, या प्रिज्म या पिरामिड, ठीक है। अब अगर हम किसी, मैंने पूछा है ऐसा कौन सा पॉलीहेड्रन है जिसके 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं? यस, दिस इज ओके। अन्वे? ट्रायंगुलर पिरामिड। यू आर आस्किंग और टेलिंग? ट्रायंगुलर पिरामिड पूछ रहे हो कि बता रहे हो? डाउट है तुम्हें? जरा सा ट्रायंगुलर पिरामिड है मैम, हाँ, बता रहा हूँ। अभी बनाया, ये देखो सामने, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रायंगुलर पिरामिड। ये भी ट्रायंगुलर पिरामिड है और ये भी ट्रायंगुलर पिरामिड है। खोल के वो मैंने बना दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये 1 2 3 और एक ये पूरा, अगर हम इसको खोल देते हैं तो 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है? तो अगर जितना, देखो बेटा इस चैप्टर में से ऐसे आउट ऑफ द वे कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, बट जो करवाया है उसमें से तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना। जैसे ये तो अब आपको ये चीज करवाई है हमने कि ट्रायंगुलर पिरामिड के कितने फेसेस है, ये ट्रायंगुलर फेसेस कितने हैं। वैसे तो इसके फेसेस कितने होते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड के? कितने होते हैं? 4 फेसेस होते हैं, हमने किए हुए हैं ना, 1 2 3 4। और 4 फेसेस कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर। तो a polyhedron which has 4 triangular faces is triangular pyramid. I hope it is clear now. फिर थर्ड पार्ट में वो कहते हैं can a polyhedron has its faces, कि क्या ऐसा पॉलीहेड्रन हो सकता है जिसमें उसके फेसेस कैसे हों? एक स्क्वायर और बाकी के 4 ट्राइंगल्स। देखो इधर, स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर, मतलब अगर हम बेस में स्क्वायर लें, बेस में मैंने स्क्वायर लिया, एक पॉइंट ऊपर लिया, 1 2 3 and 4. So now this base is a square, one this triangle, one this triangle, ये बड़े वाला 1 2 3 1 2 3, एक मिनट रुको, ट्राइंगल बनेगा 1 4 ट्राइंगल्स। इधर देखो, 2 ट्राइंगल ये हो गए, एक ये, एक वो पीछे वाला। समझ आई बात? इस तरह से नहीं काउंट करने, इसको इस तरह से नहीं काउंट करनी। एक आपने स्क्वायर बनाया, इमेजिन करो, 2 ये ट्राइंगल फेसेस हो गए साइड वाले, एक ही आगे और एक है पीछे से जो आ रहा है, ये वाला पीछे वाला ट्राइंगल। समझ आ गई बात? ठीक है ना? ये ऐसे नहीं गिनने, ये जैसे मैं पहले गिनने लगी थी वैसे नहीं, वो गलत है। आपने ये फिगर देखी ना? इन दिस इज अ पॉलीहेड्रन व्हिच इज हैविंग इन द बेस स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल। 4 ट्राइंगल कैसे? एक इधर से, एक इधर से, एक ये सामने वाला, एक पीछे वाला। ओके, सो राइट डाउन थर्ड पार्ट के लिए, यस अ पॉलीहेड्रन, yes, a polyhedron has its faces. Yes, a polyhedron has its faces as a square and 4 triangles. Yes, a polyhedron
has its faces as a square. A square means one square and four triangular faces, and that polyhedron is square pyramid, and that polyhedron is square pyramid. Okay. Any doubt? Anyone needs to ask anything? समझ आ गया? तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि एक पॉलीहेड्रन है वो तभी बनता है जब उसके मिनिमम फेसेस कितने हो, 4 ट्राइंगुलर फेसेस। 3 ट्राइंगुलर फेसेस से कोई पॉलीहेड्रन नहीं बनता। उसके बाद मिनिमम 4 ट्राइंगुलर फेसेस होने चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो सकता है, एक स्क्वायर, 4 ट्राइंगल, बेस में पेंटागन, बेस में हेक्सागन, बेस में हेप्टागन। फिर वो हमने नहीं बनाने सीखने कि अगर हेप्टागनल पिरामिड है वो बनेगा कैसे। वी आर नॉट टू ड्रॉ दैट, ठीक है। उसकी कॉम्प्लेक्स फिगर बनती है, आगे पीछे ऐसे इमेजेस, वो नहीं हमने करनी, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, is it possible to have a polyhedron with any given number of faces? Again the same question which we have discussed. कहते क्या ऐसे पॉसिबल है कि ऐसा हम पॉलीहेड्रन बना सके विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? तो आंसर इसका क्या आएगा? इसका आंसर आएगा यस, बट विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। अगर अब इसमें आपको पूरा रीजन लिखना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा नो लिखता है तो उसको ये लिखना पड़ेगा, नो if the number of faces are given 2 triangles then a polyhedron is not possible. but वो कहते हैं any number of given faces, any number of given faces। अगर आप इसका आंसर लिखते हो yes, तो आप लिखोगे yes but the minimum number of faces should be 4 triangle, 4, ठीक है। 3 ट्रायंगुलर से नहीं बनता, कम से कम 4 फेसेस होने चाहिए तो जाके हमारा पॉलीहेड्रन बनेगा। सो इसका आंसर आप लिखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखो बेटा। Yes, it is possible. Yes, it is possible. Only if the number of faces. Yes, it is possible. Only if the number of faces. Yes, it is possible. Only if the number of faces are greater than or equal to 4. Yes, it is possible only if the number of faces are equal to or greater than 4. कम से कम 4 फेसेस गिवन होने चाहिए तभी जाके पॉलीहेड्रन बनेगा। अगर 3 या 3 से कम है तो पॉलीहेड्रन नहीं बनेगा, ठीक है बच्चे। तो ये पेपर में आएंगे क्वेश्चंस सेम एज इट इज। तो जब सेम क्वेश्चन आता है तो सेम आंसर लिखना है जो क्लास में करवाया है। अपनी मर्जी से गलत मलत वर्डिंग्स नहीं लिखनी है, ठीक है जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच आर प्रिज्म्स। तो प्रिज्म के लिए इनमें से हमने बताना है प्रिज्म कौन से हैं। सो लेट अस रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द प्रिज्म। A prism is a polyhedron whose base and top are congruent polygons and whose lateral faces are parallelograms. Lateral faces मतलब साइड वाले जो faces हैं वो कैसे होते हैं, parallelograms. So everyone please look into your book. सबसे फर्स्ट ए, ये तो एक ट्राइंगल ही बन रहा है, नेल। इट इज अ नेल, सो इट इज नॉट अ प्रिज्म, ठीक है। सेकेंड पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ, यू जस्ट लुक इनटू योर बुक। आप देखो इस जो अनशार्पन पेंसिल है इसका जो फेस है 1 2 3 4 5 6 फेस है, जो आगे वाला पोर्शन जिसमें डॉट बना हुआ है वो कैसा है, हेक्सागन। ये देखो ये एक हेक्सागन है, ठीक है। और इसके जो ये देखिए जो लेटरल फेसेस हैं वो कैसे हैं,
पैरेललोग्राम्स हैं। कैसे हैं वो? पैरेललोग्राम। वेरी मच क्लियर फ्रॉम योर बुक। ये देखो, ये जो इसके कर्व ऐसे पीछे जाते जाएंगे, जैसे पेंसिल बनती है, होती है ना ऐसे एज वाली पेंसिल, तो वो उसके जो फेसेस है वो कैसे हैं? पैरेललोग्राम्स। सो दिस वन, सेकंड फिगर विच इज गिवन, इट इज अ प्रिज्म, क्योंकि इसके ये सामने वाला और पीछे वाला जो बना हुआ है दैट आर कॉन्ग्रुएंट। इधर भी हेक्सागन है, उधर भी सिमिलर सेम हेक्सागन है, और जो लेटरल फेसेस हैं वो कैसे हैं? पैरेललोग्राम। समझ आ गई बात? आप लिखोगे सेकंड पार्ट। उसके बाद ये देखो थर्ड पार्ट, क्लियरली नो, इट इज अ पिरामिड, इट इज नॉट अ प्रिज्म, क्योंकि इसके जो लेटरल फेसेस हैं ऐसे प्रिज्म बनता है, क्योंकि इसके जो साइड वाले फेसेस हैं वो कैसे हैं? ट्रायंगुलर, दे आर नॉट पैरेललोग्राम। फिर देखो फोर्थ पार्ट, बॉक्स। बॉक्स में देखो, बॉक्स के साइड जो फेसेस है, लेटरल फेसेस, जैसे क्यूब मान लो या क्यूबॉइड मान लो, उसके जो साइड वाले फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं। इधर देखिए, जैसे मैं एक क्यूबॉइड बनाती हूँ मान लो, ये क्या है? क्यूब। अब आपको पता है जो क्यूबॉइड होते हैं उसके फेसेस कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर। बट एक रेक्टेंगल इज व्हाट? इट इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और जो स्क्वायर होते हैं उसके फेसेस कैसे होते हैं? सॉरी, क्यूब है जो, उसके फेसेस कैसे होते हैं? स्क्वायर इन शेप, एंड दैट स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो बॉक्स जो है उसके जो कर्व्ड फेसेस, लेटरल फेसेस होते हैं, दे आर अ पैरेललोग्राम, so that is also a prism. Cuboid, cube, that is a form of a prism. Okay, we can call cuboid also as a prism, cube also as a prism. बात समझ में आ गई? फोर्थ क्वेश्चन बाद में करते हैं, अभी पहले फिफ्थ क्वेश्चन देखो। इज a square prism same as cube? Square prism same as cube? अच्छा, इधर देखो, अगर मैं एक बेस पे बनाती हूँ स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर लिया मैंने, लेकिन इसका मतलब क्या है? यहां पर बेस में स्क्वायर नहीं आया, थोड़ा समझो मेरी बात को, उधर भी मैं बनाऊंगी। बेस में हमने लिया स्क्वायर, मतलब ये देखो, जैसे उसकी लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो आ गई इक्वल, लेकिन उसकी हाइट ज्यादा हो सकती है। एक ऐसे लंबा डिब्बा, ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात? एक जो क्यूब होता है उसको तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर प्रिज्म, और क्यूब, क्योंकि इसमें बेस भी स्क्वायर होता है, बाकी सारे फेसेस भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड क्या होता है? इन विच द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर डिफरेंट, बट आई हैव टोल्ड यू द टू डायमेंशंस कैन बी सेम, द थर्ड डायमेंशन विल बी डिफरेंट, राइट? तो अगर एक क्यूबॉइड ऐसा है, जैसे लंबा बॉक्स है कोई, है ना, उसमें लेंथ ब्रेड्थ सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, वो क्या बन गया? क्यूबॉइड। बट जो उसका बेस है वो कैसा है? स्क्वायर। और उसके जो कर्व्ड फेसेस हैं वो कैसे हैं? पैरेललोग्राम। सो अ स्क्वायर प्रिज्म कैन बी अ क्यूब आल्सो एंड इट कैन बी अ क्यूबॉइड आल्सो। राइट डाउन फिफ्थ का आंसर लिखिए बेटा। अ स्क्वायर प्रिज्म कैन बी अ क्यूब आल्सो एंड अ क्यूबॉइड आल्सो। A square prism can be a cube also and a cuboid also. I hope my point is clear to you.
इफ नॉट देन यू कैन आस्क, बट बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है। अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे एमसीक्यू आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, व्हाटएवर वी हैव एक्सप्लेन्ड यू, ना कि सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे। Fine. So it's good that it is clear to you. Now next question number 4 beta. How are prism and cylinders alike? How are prism and cylinder alike? तो बेटा जैसे हमारे पास कोई प्रिज्म है, सपोज करो हमारे पास एक स्क्वायर प्रिज्म, ये है, ये कैसा प्रिज्म है हमारे पास? हेक्सागोनल प्रिज्म, यस और नो? ये फेस है पैरेलल। जब हमारी इसमें कितनी है? हेक्सागन मींस 6 साइड्स। अगर इसकी साइड बढ़ती जाएंगी, 6 से 7 हो जाएंगी ऐसे, फिर 8 हो जाएंगी, ऑक्टागन बन जाएगा, फिर 9 हो जाएंगी, फिर 10 हो जाएंगी। जब इसकी साइड्स छोटी 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 बढ़ती जाएंगी, एक टाइम पे ऐसे आएगा, जैसे मान लो ऐसे बढ़ती गई, ऐसे करके, ठीक है। अभी अभी मुझे थोड़ी सी ये लाइन सेगमेंट दिख रही है, ऐसे करके थोड़ी सी टेढ़ी ले ली। अगर मैं और शॉर्ट करती जाऊंगी, एक टाइम पे ऐसे आएगा जब ये वर्टेक्स है ना, ये जो कोने, ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सर्कल। क्या बन जाएगा? एक सर्कल। तो जब यहाँ पे सर्कल बन जाएगा, ये भी सारे साइड मर्ज हो जाएंगी, पीछे भी सर्कल बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर। तो जो प्रिज्म है वो सिलेंडर क्या कब बनेगा? जब उसके फेसिस, जो नंबर ऑफ फेसिस, फेसिस के नंबर है वो क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे, एजेस जो है वो बढ़ती जाएंगी। समझ आ गई? इसके लिए आप आंसर लिखोगे, अ प्रिज्म कैन बिकम्स अ सिलेंडर when the number of sides of its base becomes larger and larger. Write down, a prism can become a cylinder. A prism can become a cylinder when the number of sides, of its base, then the number of sides of its base becomes larger and larger. जो उसके बेस की साइड्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, तो वो क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर। इसी तरह से अगर बेस, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर बेस की नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी तो प्रिज्म क्या बनता है? सिलेंडर। और पिरामिड क्या बनता है? कोन। जैसे पिरामिड की एग्जांपल ले लो, ये लो ट्रायंगुलर पिरामिड की ही लो, इसको मैं स्क्वायर बनाती हूँ, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर हेप्टागन, फिर ऑक्टागन, करते 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 क्या आएगा? ऊपर वाले ट्रायंगल वैसे ही रहेंगे, नीचे वाला ये साइड्स इंक्रीज होके क्या बन जाएगा? सर्कल। जब बेस की जो साइड्स हैं वो बढ़ती जाएंगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कोई भी वर्टेक्स नहीं रहेगा, तो क्या बनेगा? सर्कल, जिससे हमारा जो पिरामिड है वो कौन सी शेप लेगा? कोन की। और जो हमारा प्रिज्म है वो कौन सी शेप लेगा? सिलेंडर की। तो MCQ कैन बी आस्क्ड, when the number of sides of the base is keep on increasing, then which resulting figure will be dash? तो प्रिज्म से क्या बनता है? सिलेंडर। और पिरामिड से क्या बनता है बेटा? कोन। A prism can be converted into cylinder and a pyramid can be converted into cone. Fine? समझ आ रहा है?
तो थोड़ा सा समझने वाला है ये विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप में। अभी ये ऐसे नहीं है कि सिंपल सिंपल चीजें की और बात खत्म। एनी डाउट टू एनीवन? नेक्स्ट आइए 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में ना बेटे कहते हैं वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला। पेपर में ना आपको ऐसे वैसे फिगर नहीं आएगी, थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली। ये जो बुक वाली फिगर है मे बी सेम एज इट इज आ जाए, बट और आउट ऑफ द वे कोई डिफरेंट फिगर नहीं देंगे, ठीक है। 6th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसके एफईवी मैं आपको बता देती हूँ 7, 15 और 10। सेकेंड पार्ट जो है उसके एफईवी हैं 9, 16 एंड 9। तो क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला यू नो हाउ टू वेरीफाई? Euler's formula is left hand side f plus v, 7 plus 10, 17. Right hand side e plus 2, 15 plus 2, 17. Therefore, left hand side is equal to right hand side. Hence, ऐसे ही इसका करोगे। एक मिनट रुको, अब आपको पता है कैसे करना है ये वेरीफाई, एक मिनट समझो पहले। अब इस फिगर में देखो, सेकंड फिगर में देखो पहले, सेकंड वाली फिगर। सेकंड वाली फिगर क्या है? एक हमारे पास जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड या क्यूब कुछ भी, उसके ऊपर इन्होंने ऐसे पिरामिड वो बना रखा है, ट्राइंगल। इसके फेसेस 9 कैसे हैं? हमें पता है कि एक जो क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी कह लो, उसके फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। अब इस फिगर में 9 फेसेस है, कैसे? ये देखो, एक इधर, एक समझो, एक इधर वाला ट्राइंगल, मतलब ऐसे ना क्यूब के ऊपर ट्राइंगल बना दिया, एक इधर वाला पिरामिड सा, 1 2 3, तो 3 फेसेस वो हो गए, दिख भी रहे हैं, 1 2 3। एक सामने से ट्राइंगल खड़ा कर दिया, एक इधर से, 3 ट्राइंगुलर फेसेस को ज्वाइन करके ऐसे ऊपर से ये ऐसे बना दिया पिरामिड। समझ आ गई? तो फेसेस हो गए 9, एजेस कितने हो गए? 16। वैसे एज कितने होते हैं? 12। यहाँ 16 कैसे? 4 5, मतलब 1 2 3 और 4, 12 प्लस 4 16। वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। यहाँ पर 8 वर्टेक्स वो और एक ये ऊपर वाला कॉर्नर, 9 वर्टेक्स हो गए। हाँ जी अमित। गुड मॉर्निंग मैम। मैम फिर ऐसे तो इसके स्क्वायर के 10 फेसेस ही होने चाहिए, ऊपर 4 ट्रायंगल्स बनने चाहिए अगर नीचे बेस हो है। 3 ट्राइंगल बने हैं, इधर देख ध्यान से, 4 ट्राइंगल नहीं है, 3 है। एजेस काउंट करना, एक इधर से, मतलब हमें देखने में ऐसे तुझे लग रहा है, देख पीछे वाला ट्राइंगल और आगे वाला ट्राइंगल सेम ही नहीं लग रहा। ध्यान से देखो फिगर में, अगर तूने 3 ट्राइंगल बनाए, 3 ट्राइंगल को ज्वाइन करके ऐसे बना सकते हो ना आप एक फिगर। ऐसे ही इन्होंने 4 ट्राइंगल को नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि आपको फिगर में से दिख रहा है पीछे वाला ट्राइंगल और आगे वाला ट्राइंगल फेसेस जो है वो सेम नहीं है। अगर सेम होते ना ऐसे ऐसे, तो हम कहते हैं एक पीछे से ट्राइंगल, एक आगे से, एक इधर से, एक इधर से। बट आप देखो पीछे वाला ट्राइंगल और आगे वाला ट्राइंगल फेस सेम नहीं है, तो इसलिए ये कितने ट्राइंगुलर फेसेस बनाए हैं? 3। ठीक है, इसीलिए मैंने एफईवीज के आपको पहले बता दिया खुद देखकर। ऐसे ही फर्स्ट फिगर में क्या है? 7 फेसेस, 4 फेसेस तो हमें दिख रहे हैं, ठीक है, और बाकी के 3 फेसेस कहाँ हैं? पीछे की तरफ, पीछे की तरफ है। अगर आप अपनी बुक में देखो तबला जैसे होता है एक, है ना, 3 आगे, चौथा ऊपर, नीचे वाला फेस, 2 उधर है पीछे। तो इतने डिटेल में नहीं जाना। आप जैसे मान लो अगर सेम फिगर आ गई तो एफईवी आपको मैंने बता दी है, आप
ये वाले लिख सकते हो, ऐसे आउट ऑफ द वे डिफिकल्ट फिगर नहीं देंगे, ठीक है। सो टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस द 7th and 8th क्वेश्चन एंड वी विल फिनिश आवर चैप्टर देन, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर आल्सो। इसमें आपने होमवर्क क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 4 and 6, 1, 4 and 6। अनवे कुछ पूछना है बेटे अभी भी? ठीक है, चलिए, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।